हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। और यहाँ पे हम कुछ चीजें जैसे रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मिलके कैसे रियल नंबर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब जो टॉपिक यहाँ पे करेंगे हम, वो है बच्चों रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके अपरिमेय संख्या है उनका पुनर्भ्रमण कैसे है, ये यहाँ पे हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट बी रिटर्न इन P बटे P अपॉन Q फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, ये तो पता है सबको। जैसे √2, √3, √15 और भी जैसे एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है पाई है, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। अब एक चीज और है इसमें, क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि इसको अगर मैं, ठीक है, इसको अगर डेसिमल एक्सपेंशन में लिखूंगा इर्रेशनल नंबर्स को, तो ये होंगे नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ऐसे डेसिमल होंगे जो ना ही तो रिपीट हो रहे होंगे और ना ही वो खत्म होंगे, चलते जाएंगे। ठीक है, अलग अलग में नंबर्स आते जाएंगे। समझ में आ रहे हैं। अब देखिए, एक चीज ध्यान देनी है कि जैसे ये है ना √2, √3, ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल हो। फॉर एग्जाम्पल, √16 क्या होगा, ±4 होगा। ठीक है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, है ना, मतलब दिस इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ये तो इर्रेशनल नंबर नहीं है ना, ये तो इंटीजर है। तो ये चीज समझनी है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है। नोट डाउन करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक सबने नोट किया है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला था मैंने कि हर एक नंबर का रूट इर्रेशनल नहीं होता। जैसे √2 तो इर्रेशनल है, लेकिन √4 क्या होता है, √2 के बराबर हो जाता है, जो कि रैशनल नंबर है। ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इर्रेशनल। ये बोल सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल होगा। समझ में आ रहा है। चलिए ये नोट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इर्रेशनल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ध्यान से देखेंगे। इफ P इज अ प्राइम नंबर, अगर P प्राइम नंबर है तो √P क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। यही स्टेटमेंट हमने P के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए थ्योरम क्या कहती है, इफ अ प्राइम नंबर P डिवाइड्स A स्क्वायर, then P divides A, where A is positive integer। सिंपल सी चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। यदि कोई अभाज्य संख्या है P, ठीक है, अभाज्य संख्या P है, वो A स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो इस 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरा पूरा भाग हो जाएगा ये, 5 5 जा 25। तो ये बोल रहे हैं अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है P, ठीक है, अगर ये ए स्क्वायर को P पूरा पूरा भाग कर सकता है, तो A को भी P पूरा पूरा भाग करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 का स्क्वायर यानी 25 को 5 से पूरा पूरा भाग कर सकते हैं, तो 5 को भी 5 से पूरा पूरा भाग हम कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ये बोलता है कि अगर हम 64 को, ठीक है, 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो 64 को अगर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम
64 मतलब 8 का स्क्वायर ये बोल सकते हैं, और 8 स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई भी नंबर का स्क्वायर आप लेके देख लीजिए, उस अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा सेम नंबर से। आ रहा है समझ में? ये थ्योरम है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर आपको दे दिया जाए प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, √2 का भी हो सकता है, √3 भी बोल सकते हैं। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक हम। चलिए, अब अगर ये प्रूव करना है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। हम अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं हम। ठीक है, नंबर भी लिख लेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लेंगे हम कि √2 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? अब अगर हमने इसको मान लिया है, एक रैशनल नंबर मान ही लिया है, तो अब आप बोल सकते हैं, अगर मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया है तो क्या बोल सकते हैं हम कि भाई सिंस इट इज अ रैशनल नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ a/b। अगर ये रैशनल नंबर है √2, तो इसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं पता है? याद कीजिए, जब हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड जो डिनोमिनेटर है वो b की 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे b डिनोमिनेटर है तो 0 के बराबर नहीं होगा। ये कुछ कंडीशंस हैं हमारे रैशनल नंबर की। तो जब हमने √2 को रैशनल नंबर मान लिया है, तो ये a/b के बराबर लिख सकते हैं। a और b इंटीजर्स हैं एंड b 0 के बराबर नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा हमें। अब बोल सकते हैं हम a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। ये चीज समझ में आई किसी को कि a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है? चलिए, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ, डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अब कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं 32/48। ठीक है, तो मुझे बताइए 32 को हम मान लेते हैं a एंड इसको मान लेते हैं 48 को b। तो क्या a और b का एक के अलावा कोई फैक्टर है? बिल्कुल है, सीधा सीधा दिख रहा है, 2 इसका फैक्टर है, बाकी तो और ढूंढने की जरूरत ही नहीं हमें। लेकिन एक चीज है, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सरलतम रूप में इसको लिख दें, तो क्या होगा? ये आ जाएगा 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 2/3। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में है, उसको सिंपल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। और ऐसे ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा? उनको बोलते हैं कोप्राइम। ये रहा कोप्राइम। कोप्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं। आया समझ में? इनको बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका क्या है, एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं, सिंपल फॉर्म में सरलतम रूप में
जब आप लिखेंगे तो उनका फैक्टर 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आ गया ये आ गया बच्चों कोप्राइम। ए और बी क्या है यहाँ पे, कोप्राइम है। और √2 को मैंने किसके बराबर लिख दिया, ए बटे बी के बराबर। इतना तो हम कर सकते हैं। ये कहाँ से आया √2 इज इक्वल टू ए बटे बी, यहाँ से आया। √2 को हमने रैशनल मान लिया और रैशनल नंबर ए बटे बी के बराबर होता है। समझ में आ गया। अब देखिए ये एक इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे आगे। तो क्या आ जाएगा फिर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गीकरण कर दिया हमने। तो दोनों तरफ अगर वर्गीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ किया है, √2 है इसका स्क्वायर एंड ए बटे बी का स्क्वायर, है ना। और अगर इसका स्क्वायर आएगा तो ये 2 आ गया और ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहाँ से ये वाला स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, समझ में आया। फिर क्या करेंगे, जो ये बी स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चीजें क्लियर हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहाँ से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कि 2 ए स्क्वायर को भाग करेगा। कैसे, बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उसका भी यूज होगा यहाँ पे, नोट कीजिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया यहाँ तक सबने। तो ये आ गया, यहाँ से ये पता लग गया कि 2 ए स्क्वायर को भाग कर सकता है ना। आगे करते हैं, यहाँ तक समझ लिया सबने। अब बोला गया है वी नो दैट व्हेन 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर 2 डिवाइड्स ए। अभी थ्योरम हमने पढ़ी थी कि भाई अगर, देखिए वापस से एक बार मैं आपको थ्योरम पे लेके चलता हूँ। नोट की है ना आपने थ्योरम, इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो प्राइम नंबर क्या है, 2 है ना। तो अगर कोई प्राइम नंबर p ए स्क्वायर को भाग कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जहाँ पे a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। देखिए वही चीज यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है ये प्राइम नंबर है 2, है ना। अगर ये 2 ए स्क्वायर को भाग कर रहा है तो इस थ्योरम की मदद से आप बोल सकते हैं कि 2 ए को भी डिवाइड करेगा, है ना। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 also divides a, है ना, ये बोल सकते हैं। अब वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं a is equal to 2m where m is an integer। ठीक है, तो a को अगर हम 2m लिखते हैं, जहाँ पे m एक इंटीजर है, और a को हम 2m के बराबर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें। अब देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे हम बोलते हैं पुटिंग a इज इक्वल टू m इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 में, है ना। इक्वेशन 1 थी ना ये रही, तो इसमें हम a की जगह क्या रख देते हैं, 2m। तो क्या आ जाएगा, a की जगह मैंने 2m रख दिया, बस इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट, ये 4m स्क्वायर आ जाएगा। और b इज इक्वल टू, मैं 2 इसको राइट हैंड साइड लेके चला गया, यानी इसके बाद एक स्टेप और अगर मैं बढ़ाऊं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा,
इसके बाद है ये स्टेप, है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m² बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 2m² आ गया, है ना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m²। तो अब यहां से क्या पता लग रहा है, ध्यान से देखना, यहां से ये पता लग रहा है मुझे कि 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं 2m² इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो m² इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप, इफ 2 डिवाइड्स b square then 2 also divides b। अगर 2 b स्क्वायर को भाग करता है तो b को भी करेगा। थ्योरम की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं then 2 divides b also, है ना। ये यहाँ पे बता दिया हमने। therefore 2 is a common factor of a and b। यहाँ से हमने एक चीज प्रूव कर दी। क्या चीज प्रूव कर दी? कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है। किसका? ए और बी का। किसका? ए और बी का, दोनों का। लेकिन ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो अगर ये रैशनल नंबर थे, हमने माना था ना रैशनल नंबर ए और बी को, तो अगर ए बटे बी मतलब √2 रैशनल नंबर है जो कि ए बटे बी के बराबर है, तो उसका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, सार्व गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ए और बी का कॉमन फैक्टर है, और क्या है वो भी 2 है कि नहीं? 2 है इसका कॉमन फैक्टर। तो बस यहीं से हमारी कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो गई, और अब बोल सकते हैं हम कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। इससे हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होगी, जिसकी वजह से √2 के आगे इर्रेशनल नंबर आ गए। नोट डाउन कर लेंगे इसको। इस टाइप के प्रूफ आ सकते हैं बच्चों। बस इसमें चेंज क्या हो सकता है, जो √2 है उसकी जगह कुछ और इर्रेशनल नंबर दे दिया जाए और उसको प्रूव करना हो। बाकी आपका ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नोट किया सबने? तो एक एग्जांपल और यहाँ पे हम करके देखेंगे। शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। 3√2 एक इरेशनल नंबर है, ऐसा शो करना है। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, काफी आसान सवाल है ये भी, ध्यान से देखेंगे। वही चीज करते हैं, सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बाद में हम अपनी स्टेटमेंट को। मान लेते हैं कि 3√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो भाई रैशनल नंबर 3√2 है, उसको हम a बटे b की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे a और b इंटीजर्स हैं और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। और अगर ऐसा है तो a और b का एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। अब इसको हम ये तो लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे मान चुके हैं 3√2 a बटे b के बराबर होता है। a b क्या है, को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर अभी बताया था मैंने, क्या है, सह अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक। ठीक है, ये है a और b। अब एक काम करते हैं, इनको रीअरेंज कर लेते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3 को राइट साइड लेके जाइए, यहाँ पे सिर्फ √2 रह जाएगा और ये a बटे 3b हो जाएगा। अब अगर राइट साइड में देखें तो 3 हो गया, a हो गया या b हो गया, ये सब के सब क्या है, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सकता है या a बटे b की फॉर्म में, और a और b दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन अब जो रैशनल नंबर है वो एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो जाएगा, मुझे ये बताइए। क्योंकि √2 तो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो √2 के बराबर एक रैशनल नंबर तो नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे हम बोल सकते हैं
कि जो ये है 3√2 ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने कुछ प्रूफ सीखे हैं, थ्योरम हमने सीखी है, उसके आधार पे कैसे प्रूव करते हैं एक इरेशनल नंबर, ये हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की है। घर पे इनको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।